हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सना हब। आज की एपिसोड बहुत मज़े की है, तो इसको एंड तक क्लास में देखना। तो जी, कारान जेल में चला जाता है और चलान उससे मिलने आती है। उसके जाने के बाद ना कारान अपने आप से कहता है कि तुम मेरे ऊपर यकीन नहीं करती, तुम मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगवा रही हो और तुमने झूठा आई विटनेस ख़रीदा है। उसको रियलाइज़ होता है कि चलान तो वहाँ से चली गई है। फिर उसको अपने और चलान के वही मोमेंट्स याद आते हैं जब हर वक्त चलान उसको कहती थी कि मैं कातिल नहीं हूँ, मेरा भाई और मैं बेगुनाह है। कारान के आंखों में ना आंसू होते हैं। इसके बाद चलान बाहर जाती है तो वो सोचती है कि उसे बुरा क्यों लग रहा है। फिर वो कहती है कि नहीं, कारान कातिल है। इतने में वहाँ पर कुदरत आंटी और सीमा आ जाते हैं तो चलान ना छुप जाती है दरख्त के पीछे। फिर कुदरत आंटी और सीमा अंदर आते हैं तो पुलिस ऑफिसर पूछता आप कौन है। जान कहता है कि कारान के फैमिली मेंबर है। तो वो कहता है, पुलिस ऑफिसर कहता है कि अभी उनकी वाइफ भी होकर गई है। फिर सीमा, कुदरत आंटी और जान कारान से मिलते हैं और कुदरत आंटी की तो हालत बहुत ख़राब हो रही है। कारान उन्हें बार बार कहता है कि आप यहाँ मत आएं, आपको पुलिस स्टेशन नहीं आना चाहिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे बारे में टेंशन मत ले मॉम। सीमा भी कारान के लिए ना काफ़ी परेशान हो रही है और वो कहती है कि सब कुछ उस लड़की की वजह से हुआ। जब से तुम उसे लेकर आए हो उसने हमारी ज़िंदगी तबाह कर दी है और अब वो लड़की वहाँ से भाग भी गई है। अच्छा, इसके बाद ना कुदरत आंटी कहती हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। कारान कहता है कि आप घर जाएं, मैं ठीक हूँ, मुझे जान से कुछ बात करनी है। अच्छा, जान वहाँ पे होता है, कुदरत आंटी और सीमा दोनों वहाँ से निकल आते हैं। फिर सीमा कुदरत आंटी से कहती है कि ना मुझे कारान थोड़ा सा वियर्ड बिहेव करता नज़र आ रहा था। अच्छा, मुझे वॉशरूम आया है, आप यहाँ पे बैठे, मैं अभी होकर आती हूँ। सीमा ना छुपकर कारान और जान की ना सारी बातें सुन लेती है क्योंकि वहाँ से पुलिस ऑफिसर उठ के चला जाता है। तो फिर कारान कहता है कि हमें चलान को ढूंढना होगा और वो जो आई विटनेस है उसे भी ढूंढना होगा। जान कहता है कि मुझे उम्मीद है कि चलान तुम्हें यहाँ से निकाल लेगी। कारान कहता है कि तुम इतने आराम से कैसे बात कर सकते हो। तो जान कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, दोस्त होने के साथ साथ, तो मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा के रहूँगा। तो फिर कारान कहता है कि हमें उस आई विटनेस को ढूंढना है और चलान को ढूंढना है, मैं यहाँ पे नहीं रह सकता। जो आई विटनेस से बताया है चलान को, उसने उसके ऊपर यकीन कर लिया है। तो क्या चलान उससे पहले भी पुलिस स्टेशन में मिलती रही है? जान कहते हैं कि नहीं, वो तो सिर्फ अपने भाई से मिलती थी और वैसे भी वो बंदा उसके भाई के साथ जेल में ही था। तो कारान कहता है कि शायद उस बंदे ने खुद ही बाहर मिलकर चलान को कांटेक्ट किया हो और तुम्हारा झूठा बयान दिया हो। खैर, जो भी है जान, तुम्हें उसको ढूंढना होगा। अच्छा, सारी बातें सीमा सुन लेती है। सीमा कहती है कि मुझे उस आई विटनेस को पहले ढूंढना है ताकि मैं कारान के दिल में जगह बना सकूं। खैर, हम चलान को देखते हैं जो कि लैला को कॉल करना चाहती है लेकिन वो नहीं करती। फिर उसको अपने और कारान के मोमेंट याद आते हैं तो वो सोचती है कि उसे बुरा क्यों लग रहा है। तो फिर वो कहती है कि मेरे भाई को तो अब सुकून की नींद आएगी। फिर हम देखते हैं कि सीमा और आमिर में ना बहस होती है क्योंकि आमिर तो जो चाहता था वो तो हो रहा है लेकिन सीमा ऐसा नहीं चाहती। सीमा कहती है कि हमें कारान को निकालना होगा। आमिर कहता है कि तुम्हारा बिहेवियर बहुत मशकूक है, ऐसे कारान को हमारे ऊपर शक हो जाएगा और हम लोग मुश्किल में पड़ सकते हैं। अच्छा, चुप करना, कुदरत आंटी सब बातें सुन रही होती हैं। आमिर कहता है कि हमें सबसे पहले चलान को ढूंढना है। इसके बाद कुदरत आंटी वहाँ पर धावा बोल देती हैं। वो कहती हैं कि तुम लोग क्या बातें कर रहे थे। तो सीमा कहती है कि वो तो आमिर के साथ डील कर रही थी कि हम लोग उस आई विटनेस को ढूंढेंगे। कुदरत आंटी कहती हैं कि आइंदा मेरे से कोई भी बात मत छुपाना। फिर उनको फ़ोन पर बताया जाता है कि कारान कल कोर्ट में पेश होगा। तो वो बहुत गुस्से में कहती हैं कि उस लड़की को कहीं से भी ढूंढो। तो फिर सीमा कहती है कि हम लोग अपने पुराने मोहल्ले में देखते हैं, मैं अपना बैग लेके आती हूँ। कुदरत आंटी तो बहुत ज़्यादा परेशान है। अच्छा, फिर ना इस बात का आमिर जान के फ़ायदा उठाता है। वो कहता है कि मॉम, मैं जानता हूँ कि आप मुझे पसंद नहीं करती लेकिन आप मेरे लिए काबिल मोहतरम हैं। साले और करान दोनों मेरे सगे भाई हैं, तो मैं उस आई विटनेस को ढूंढ के ही रहूँगा। आप मेरे ऊपर एक मिनट भरोसा तो करके देखें। और वो फिर ईवल स्माइल पास करके चला जाता है। फिर वो जान के फ़ोन पर किसी को कहता है कि करान चलेकान तो जेल में है, सारी बात बताता है लेकिन मेरा नाम ना लीक हो। अब वो करान के नाम को भी बदनाम करना चाहता है। इसके बाद करान अपने बेंच पे लेटा होता है तो वो देखता है कि वहाँ पे चिलान आई है। चिलान कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तो उस आई विटनेस की बातों में आ गई थी, मुझे पता लग गया है कि वो झूठ बोल रहा है, मुझे तुम्हारी मासूमियत पे यकीन है, तुमने कुछ भी नहीं किया। वो फिर करान का हाथ भी पकड़ती है और तुम भी मेरा यकीन करो, मैं भी मासूम हूँ, देखो मैंने अपने दिल की बात पे यकीन किया, तो तुम भी अपने दिल की बात पे यकीन करो। तो करान कहता है कि मैंने कोशिश की थी लेकिन मैं नहीं कर पाया। तो फिर चिलान उसको बहुत प्यार से कहती है कि तुम अपने दिल की सुनो, तुम्हें सच पता लग जाएगा। अच्छा, ये सब ना करान का ख्वाब होता है और वो उठ के देखता है कि वहाँ पे चिलान तो है नहीं। तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। जब वो चिलान के साथ ये सब कुछ कर रहा था तब उसे एहसास नहीं हुआ और जब उसके साथ खुद हो रहा है तो अब उसे हर्ट हो रहा है। इसके बाद इलियास लैला के कैफ़े भी आता है लेकिन गोंजा कहती है कि यहाँ पे चिलान नहीं है।
इसके बाद कुदरत आंटी को फ़ोन पे बताया जाता है कि कंपनी के टैक्स एवेड हो रहे हैं, करान साहब का नाम बदनाम हो रहा है। अब वो इस बात को सुन के और ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और वो रोने लग जाती हैं। वो सोचती हैं कि वो सांप यानी कि चालान कहाँ पे होगी। फिर उसकी नज़र दूर आलिया और आयशे पे पड़ती है और अब उनके दिमाग में एक प्लान है। चालान को इतने में फ़ोन आता है आयशे का कि आलिया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो सँभालने में नहीं आ रही क्योंकि मिस्टर करान भी यहाँ पे नहीं है और आप भी यहाँ से चली गई हैं। तो चालान कहती है कि तुम परेशान मत हो, मैं आ रही हूँ। अच्छा, ये सब कुछ ना कुदरत आंटी ने ही करवाया है। जब वो घर जाती है तो आयशे से पूछती है कि आलिया कहाँ पे है? आयशे कहती है कि वो अपने रूम में है। जैसे ही चालान अपने रूम में जाती है तो वहाँ पे कुदरत आंटी तो उसका वेट कर रही हैं और अब चालान बहुत बड़ी मुश्किल में फँसने वाली है। अब कुदरत आंटी ने चालान को नहीं बख्शना, पहले तो वो उसको मारने वाली थी, करान ने बचा लिया, अब चालान को कौन बचाएगा? तो ये जानने के लिए इसका सेकंड पार्ट मिस मत करना एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर एपिसोड्स। टिल देन बाय बाय।